हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, नए साल में दुनिया भर के मार्केट्स ऊपर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारे मार्केट्स रिवर्स गियर पे लगे हुए हैं। तो क्या मार्केट को एक बार फिर अमेरिका का डर लगने लगा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर कोई बड़ा कदम उठाकर इंडिया को पनिश करने वाले हैं? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो एक बार फिर ट्रंप टैरिफ की बात हो रही है और मार्केट को ये डर सता रहा है कि कहीं इस बार कोई बड़ा टैरिफ का अनाउंसमेंट ना हो जाए, और उसी डर के चलते मार्केट्स पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रेशर में चल रहे हैं, जबकि दुनिया भर के मार्केट्स में ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिल रही है, चाहे यूरोप के मार्केट्स हो, चाहे एशिया के मार्केट्स हो, और चाहे अमेरिका के मार्केट्स हो। तो इस टैरिफ के फ्रंट पे क्या नई डेवलपमेंट्स है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें ट्रंप जो है एयरफोर्स वन के विमान में इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड क्या डिटेल्स हैं और क्या टैरिफ की नई डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी अभी करंट स्टेट क्या है कि 50% टैरिफ हमारे यहाँ लग चुका है अगस्त 27 से, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो कि उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है जिनके साथ यूएसए की डील हो गई है। हमारे साथ अभी तक यूएसए की डील नहीं हुई है, इसलिए ये हम हाईएस्ट ब्रैकेट में हैं। और साथ में 25% का रशिया का टैरिफ भी लगा हुआ है, ये आप जानते हैं। और इसमें भी जो सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि दुनिया में कई कंट्रीज़ रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, जैसे कि चाइना, उन पर टैरिफ नहीं लगाया गया ये 25%। अमेरिका खुद न्यूक्लियर फ्यूल रशिया से खरीदता है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग टैरिफ लगा है। तो ये मामला सिर्फ रशियन ऑयल का नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो सबसे कंसर्निंग बात है वो क्या है कि अभी 1 महीने पहले ही एक प्रपोजल आया कि जो कंट्रीज रशियन ऑयल को खरीदती हैं उन पर 500% का टैरिफ प्रपोज किया जाएगा। ये सेनेटर लिंडसी ग्राहम पुशिंग लेजिस्लेशन फॉर स्टीप सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर्स। तो ये लेजिस्लेशन वहाँ पर लाने की बात हो रही है, और इसी से जो कनेक्टेड बात अभी जो निकल कर आई है, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम बड़ा एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर आप देखिए जनवरी 5 को, वी कैन रेज टैरिफ्स ऑन देम वेरी क्विकली, ध्यान रहे वेरी क्विकली, इट वुड बी वेरी बैड फॉर देम। तो क्लियर कट थ्रेट है। और अगर ट्रंप के जो भी पुराने थ्रेट्स को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हवा में बातें होती हैं, सूनर और लेटर कहीं ना कहीं वो सच होता भी है। तो इसका मार्केट को डर लग रहा है। अगर देखें कि जो पुराने टैरिफ्स थे उसका क्या इम्पैक्ट है, तो FY25 में इतना ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ होता था, $131 बिलियन। $1 बिलियन करीब करीब 9,000 करोड़ का होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये फिगर है। और टैरिफ्स की वजह से इतना इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, अच्छा खासा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि हमें इसमें देखने को मिला है। करीब करीब अगर आप देखिए तो 25 से 30% के आसपास का यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पैक्टेड हुए हैं। अब क्यों अमेरिका हमें पनिश कर रहा है, अब उसके जो डायरेक्ट रीजन सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा की कोई बात है, हमें नहीं पता। लेकिन ऑफिशियल रीजंस क्या हैं? इंडिया कंटिन्यूड बाइंग रशियन ऑयल डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस। हालांकि हमारी सभी कंपनीज जो ऑयल रिफाइन करती हैं वो कह रही हैं हम तो नहीं ले रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ले कौन रहा है, ये सोचने वाली बात है। कहीं कुछ बैक चैनल से तो कुछ नहीं हो रहा है। रिलक्टेंस टू ओपन एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट्स, इसके बारे में हमने कई बार बात की है, वो स्टैंड हमारा अभी भी है, क्योंकि अगर हमने ये सेक्टर खोल दिया फिर तो हमारी इंटरनल कंट्री में भी बवाल शुरू हो जाएगा। मार्केट एक्सेस डिसएग्रीमेंट्स इन ट्रेड नेगोशिएशंस, यूएस क्लेम्स
इंडिया फ्यूलिंग रशियन वॉर मशीन्स। और इसी से रिलेटेड एक खबर भी आपने सुनी होगी कि जो पैसा जो रशियन ऑयल जो हमें बेच रहा था इतने सालों से, वो पैसा वो रशिया में जा नहीं पा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने स्विफ्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जो उनका बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू पैसा फ्लो करता है। और इंडिया का कोई भी बैंक अगर रशिया को पैसा ये भेजता तो उस पर भी बैन लग जाता, इसलिए वो पैसा वहाँ जा नहीं रहा है। तो वो पैसा अब इंडिया में रशियन, उन्होंने अपना एक म्यूचुअल फंड टाइप का बना लिया है और वो इंडियन मार्केट में लगाएंगे, ऐसी बात हो रही। तो काफ़ी सारा पैसा ऐसा है जो रशियन मनी इंडिया में मौजूद है। अब जो इंडिया यूएस की जो डील हो रही है उसमें आप देखिए 6 राउंड की बातें हो चुकी हैं और बार बार ये खबर आती है डील हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बड़े बड़े मिनिस्टर आके भी कह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर असलियत ये है कि अभी भी हम कोसों दूर हैं। अभी तक कोई भी इसका जो क्लियर कट हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि डील ट्रैक पे चल रही है। हालांकि कंडीशंस क्लियर हैं यूएस से कि अगर आप ये कर देंगे तो डील हो जाएगी। और उनकी जो कई मांगे हैं उन्हें ऑलरेडी मान भी लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो हम उन्हें देने की सिचुएशन में नहीं है। अभी तक देखिए 9 मंथ्स हो गए हैं, नो डील, और 3 बार जो है फ़ोन पर भी बात हो गई है दोनों देश के जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके बीच में। अब फ़ोन कॉल्स का भी एक इंटरेस्टिंग देखिए बात है। अगर आपने देखा होगा अभी वेनेजुएला में क्या हुआ, और जिस दिन वो अटैक हुआ, ऐसा वेनेजुएला के जो भी प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि उससे एक दिन पहले ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया, और उनका कहना था कि ट्रंप ने जब उन्हें फ़ोन किया तो बहुत ही अच्छी बातचीत भी हुई और ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, और अगले दिन अटैक कर लिया। तो ये फ़ोन कॉल्स जो है ना ये मीनिंगलेस हैं, और कोई भी 2 देश के जो हेड्स बात करते हैं तो वो नॉर्मल जो भी शिष्टाचार होता है, डिप्लोमेसी होती है, उसमें ही होता है, लेकिन जिसे जो करना होता है वो करता है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें बेचारे गरीब मजदूर लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनको सबसे ज़्यादा इसका हिट हुआ है। सो लेदर एंड फुटवेयर जो इंडस्ट्रीज थी, जो आगरा जिसका हब था, इसके बाद टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये हमारे जो गुजराती भाई लोग हैं उन पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जो इन फैक्ट्रीज़ में कारीगर जो काम करते थे, और साथ में हैंडीक्राफ्ट एंड होम डिकोर। तो इसका एक बड़ा 48 करीब $1 बिलियन का एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा है। फिलहाल के लिए
अभी जो हमारे सेक्टर्स बचे हुए हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अभी भी यूएसए की काफ़ी डिपेंडेंसी है। कब तक रहेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये अभी तक बचा हुआ है। और इसी की वजह से अगर आज का मार्केट आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि ये सेक्टर फिलहाल इस बार भी शायद बच जाएगा। और इसमें अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स में करीब 20% का ड्रॉप भी देखने को मिला था। नवंबर में वो स्टेबलाइज हुआ है, दिसंबर का डेटा अभी नहीं है। अगर आप रशियन ऑयल की बात करें तो रशियन ऑयल में दिसंबर का अगर इंपोर्ट देखें तो 40% का करीब करीब ड्रॉप हुआ है, मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ है पिछले महीने के कंपैरिजन में। लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट ऑयल रशिया से आ रहा है। दिसंबर का लेवल 3 ईयर के लोएस्ट पीरियड पे है। लेकिन टारगेट ये है, जो डील तभी होगी जब 1 मिलियन बीपीडी से कम का रशियन ऑयल का इंपोर्ट होगा। ये टारगेट है जो कि फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज अगर आप गौर करिए कि रिलायंस के स्टॉक में ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिली। क्यों फॉल देखने को मिली? क्योंकि जो एक न्यूज़ की कंपनी है ब्लूमबर्ग, उन्होंने ये पब्लिश किया कि रशियन ऑयल का टैंकर रिलायंस के पास जा रहा है। रिलायंस ने इस बात का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी भी हम सिग्निफिकेंट रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैकिंग होती है। उन्हें पता होता है कि कौन सा टैंकर कहाँ से निकलकर कहाँ जा रहा है। तो तेल तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन किस कंपनी के पास आ रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। रिलायंस का कहना है कि जिस रिफाइनरी में, जिस एसईजेड में वो रशियन ऑयल को प्रोसेस करते थे, वो अब वहाँ रशियन ऑयल को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जो रिफाइनरी जहाँ पर डोमेस्टिक प्रोसेसिंग होती थी, वहाँ पर वो इंडिया का ही क्रूड जो अलाउड कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो आता है उसको ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा एक विवाद आप कहिए कि बना हुआ है कि अभी भी सिग्निफिकेंट लेवल पर रशियन क्रूड इंडिया में आ रहा है। और जो इंपोर्ट्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। इंपोर्ट्स कंटिन्यू एट लोअर वॉल्यूम्स। इंडिया हैज़ नॉट टेकन अ क्लियर पोजीशन। तो हमने भी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की है कि क्या हम रशियन ऑयल लेंगे। या तो हमें ये बोल देना चाहिए कि नहीं, हमें आपकी कोई फिक्र नहीं है, हम रशियन ऑयल लेंगे, या फिर हमें ये बोलना चाहिए कि हम नहीं लेंगे, या आपको एक टाइम लाइन देना चाहिए कि हम इस डेट, इस मंथ के बाद इतना कम कर देंगे। और यही जो है मार्केट को थोड़ा परेशान कर रहा है। देखिए एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, एम्बिग्विटी नो लॉन्गर वर्क्स, इवन अ फुल हॉल्ट मे नॉट एंड यूएस प्रेशर, हायर टैरिफ को ट्रिगर डीपर एक्सपोर्ट लॉसेस। तो ये हमारी इंडस्ट्री को तो हार्म करेगा ही, और इंडस्ट्री को हार्म करेगा, इकॉनमी को हार्म करेगा, तो मार्केट भी उससे नहीं बच सकता। तो इस फ्रंट पे हमें आंख और कान खुले रखने हैं और देखना है कि क्या होता है। और वो टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कब लगाएंगे, इसके बारे में तो देखिए किसी को नहीं पता, सिर्फ उनको ही पता है। लेकिन मार्केट में जो एफआईआई की सेलिंग है उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि क्या उनकी सेलिंग फर्दर बढ़ेगी या फिर उसी लेवल पर रहेगी जैसा कि पिछले कई महीनों से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें सडन फॉल हमें देखने को मिल रहा है। हमने कुछ दिन पहले आईटीसी में देखा, रीजंस कुछ भी हो, ट्रिगर्स कुछ भी हो, लेकिन सडन बड़ा फॉल आया, अनयूजुअल फॉल आया। आज आपने रिलायंस में भी देखा, आप एचडीएफसी में भी देख रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके दम पर इंडेक्स चलता है, वहाँ पे अगर इस तरीके के बड़े बड़े फॉल हमें देखने को मिले तो ये बड़ा रिस्क का इंडिकेशन हो सकता है। और पॉसिबल है कि बड़े लेवल पर एफआईआई स्टॉक की डंपिंग वहाँ पे कर रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पर नज़र बनाए रखें, अपने पोर्टफोलियो पर भी नज़र बनाए रखें, और जहाँ पर भी रिस्क ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर अपनी पोजीशंस, अपने एक्सपोजर को थोड़ा कम करें, या प्रॉफिट में बैठे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके घर लेकर जाएं। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट डेटा क्या कह रहा है। तो अगर आज आप मार्केट देखें तो मार्केट आज थ्रू आउट द डे हमें रेड में देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी
में हमें रेड्स देखने को मिले, बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, लेकिन मोटा मोटा मार्केट्स काफ़ी प्रेशर में दिखे। तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा ड्यूरिंग द डे डाउन रहा और फिर 71 पॉइंट्स डाउन उन्होंने निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा था, बुरा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी मैं कहूँगा कि नेगेटिव से रिकवरी हमें देखने को मिली और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो डिक्लाइंस ज़्यादा हैं। तो जो मार्केट ब्रेड्थ है जो बैंक निफ्टी का और जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस है, दोनों सिंक में नहीं लग रहे हैं ऐसा लगता है। अगर आप देखिए तो मेजर लूजर यहाँ पे 2 रहे निफ्टी में और गेनर्स 1 रहे। बैंक निफ्टी में कोई भी मेजर लूजर और गेनर नहीं रहा। इसमें से एक स्टॉक जो रिलायंस का स्टॉक है जिसमें आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और जो कल का अगर हम फिगर देखें तो कल के दिन FIIs की जो सेलिंग है काफ़ी कम, छोटी फिगर हमें दिखी और आज हमें देखना है, आज का डेटा भी नहीं आया है कि क्या आता है, लेकिन मोटा मोटा जिस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं FII की सेलिंग आगे भी कंटिन्यू होगी आने वाले दिनों में। अब अगर आज का इंडेक्स देखें, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि फार्मा पे टैरिफ का डर थोड़ा ख़त्म होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हेल्थ केयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, फार्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया। PSU में हम जानते हैं कि बजट की वजह से थोड़ी वहाँ पर होप बनी हुई है और IT में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, जो कि कल के दिन काफ़ी टैरिफ की वजह से पैनिक बना हुआ था। और ऑयल एंड गैस जो है मेजर लूजर रहा क्योंकि रिलायंस में जो जिस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि हम शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, बेरिश जोन पर आ गया था, साथ में डेटा भी बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा था। आज बेशक मार्केट गिरा है लेकिन थोड़ी सी सेंटीमेंट में रिकवरी होती हुई हमें दिखी है। आप देख सकते हैं कि बेरिश से मॉडरेटली बेरिश की तरफ मार्केट चला गया है। बैंक निफ्टी में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक ये बुलिश जोन में था, इनफैक्ट दोनों बुलिश जोन पे थे, तो हल्का रिकवरी हुआ है और कल के कंपैरिजन में आज वहीं पर सेंटिमेंट ट्रैकर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें अगर देखें मार्केट को ओवरऑल पिक्चर देखें सेंटिमेंट के मामले में, तो मैं कहूँगा कि मॉडरेटली बेरिश टेरिटरी पर मार्केट इस वक्त चल रहा है क्योंकि पैनिक अभी तक मार्केट में नहीं है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी सेलिंग मार्केट में चल रही है। अब आइए आज का डेटा देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो 6 जैन है और सक्सेसफुली हम ये 5th डे है जब 26,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है। 2 दिन जनवरी 1 और 2 को मार्केट्स ऊपर रहे और 2 दिन अभी हम डाउन है। तो नेट 2026 में निफ्टी जनवरी के महीने में 50 पॉइंट्स नेट फिलहाल चल रहा है। अब कितने दिन चलेगा ये आगे हम देखेंगे। कॉल और पुट आईवी की सिचुएशन में वही हमें देखने को मिल रहा है कि पुट का आईवी बढ़ता हुआ जा रहा है और कॉल का आईवी थोड़ा कम है, मतलब कि क्लियर कट पुट्स की बाइंग ज़्यादा हो रही है पोर्टफोलियो मैनेजर्स में, जो कि पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो आज भी हमें ड्रॉप देखने को मिला, 1.45 काफ़ी हाई चला गया था। यूजुअली यहाँ से फॉल हमें देखने को मिलता है, फिर वो 1 पे आया और आज 0.92 हल्का फॉल देखने को मिला है। अब विक्स को अगर हम देखें तो आज 2nd डे है, ये 10% से ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखिए कितने टाइम से ये 9-10 से नीचे चल रहा था। एक बड़ा कंसर्न हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर भी किया कि इसके पीछे क्यों, क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और आगे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब ये 2nd कंसेक्यूटिव डे हम देख रहे हैं कि 10% से ऊपर विक्स सस्टेन कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे सिस्टम में पैनिक आता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगता है। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट में देखें निफ्टी में आज क्या हुआ, आज भी ह्यूज OI एडिशंस हुई हैं। कल के दिन भी आप देख सकते हैं अच्छी OI एडिशन हुई है। तो ये ट्रेंड जो है ना ये कंटिन्यू चल रहा है। जिस दिन भी मार्केट गिरेगा आपको OI बढ़ता हुआ दिखेगा और जिस दिन भी मार्केट ऊपर जाता है तो OI कम रहता है। तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स मार्केट में बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं और फ्यूचर्स मार्केट की खासियत होती है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं
और वो पोजीशंस 2 4 5 10 दिन के लिए नहीं बनाते हैं, वो पोजीशंस बिल्ड करते हैं 2 महीने 3 महीने बाद तक की। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट मंथ में भी ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों में के कंपैरिजन में ज़्यादा हुए हैं। प्रीमियम में हल्का राइज देखने को मिला है। कल का जो प्रीमियम था 78 रुपीज़ काफ़ी कम हो गया था, यानी कि बहुत सारे शॉर्ट्स वहाँ पर क्रिएट हुए और थोड़ा सा रिकवरी होना लाजमी है। तो रिकवरी हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ से अगर आप देखिए 149 से अभी भी हम 50 पॉइंट्स करीब करीब डाउन है, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। सेम चीज़ आपको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखने को मिलेगी। और टर्नओवर आज भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज से टर्नओवर रहा। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं एवरेज से थोड़ा ऊपर टर्नओवर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट फिर क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्टॉक की डंपिंग चल रही है। एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा पुअर ही है, आप देख सकते हैं 1239 एडवांस एंड 1894 डिक्लाइंस। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो डाउन रहे और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी थोड़ी कम हुई। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि पिछले 2 दिनों से इंडेक्स की पोजीशंस में थोड़ा फॉल आता हुआ दिखाया। अभी कितने दिन तक ये ट्रेंड चलेगा मैं कहना मुश्किल है। कल के कैश मार्केट में भी उनकी जो नेट सेलिंग पोजीशन से काफ़ी कम आई है और एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस में भी थोड़ी कमी आई है। तो आगे इस ट्रेंड को देखते हैं कि ये कैसे किस तरफ जाता है। तो ओवरऑल आज का डेटा कैसा है? तो आज का डेटा मैं कहूँगा मॉडरेटली बेरिश है। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेरिशनेस हमें नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी चिंता की है कि फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस मार्केट दोनों में बेरिश पोजीशंस बनती हुई आज दिखी हैं। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट का काफ़ी डेटा इस तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है और हमारा जो लेवल था वो था 26,175 और हमने कहा था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो शॉर्ट्स को ओपन किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि लगभग वहीं पे क्लोजिंग हुई और वहीं से थोड़ी रिकवरी हल्की फुल्की होती हुई हमें दिखी। अब अगर कल के दिन हमें ये लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रीच होता हुआ दिख रहा है और कम से कम आधा 1 घंटा सस्टेन होता है, तो हम ये फिर एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से जो शॉर्ट्स को हम खोल सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर शॉर्ट्स को खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं इस लेवल पर, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हेज के साथ खोलिए और अगर वहाँ पे प्राइजेस सस्टेन होते हैं तभी हेज को हटाइए। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि लगभग हमारे ही लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा हमें देखना है कि क्या ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।